Hello friends, welcome to my YouTube channel DK Maths. In this video, I will you discuss about a relation between force, mass and acceleration. So this topic is very important. Let us understand this topic. Prove that m is equal to sorry prove that f is equal to ma or establish a relation between force, mass and acceleration. Establish a relation between force, mass and acceleration. फोर्स, मास और एक्सीलरेशन के बीच में जो रिलेशन है F इज इक्वल टू एम ए, उसको आपको इस्टेब्लिश करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ आप लोग। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फिगर समझिए। ये जो है कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए है। अब कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, उस वेट को हम एम के जी मान लिए। और यह जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट में है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, यू मीटर पर सेकेंड। अब क्या किया, हम इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाए। एक एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाने पर यह ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं रहता है, यह ऑब्जेक्ट खिसक करके आगे आ गया, इस जगह पे आ गया। जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया तब इसका वेलोसिटी केवल चेंज होगा और वो हो गया v मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसका जो पहले एम के जी वेट था, बाद में भी वेट वही रहेगा एम के जी। तो यहाँ पे देखिए, हमने वही चीज यहाँ पे लिखे है, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम के जी हुज इनिशियल वेलोसिटी इज यू मीटर पर सेकेंड। यानी कि एम के जी, एम द्रव्यमान की कोई ऑब्जेक्ट है जिसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यू मीटर पर सेकेंड है। अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स एफ एट ए स्मॉल टाइम इंटरवल टी, at a small time interval t, let its velocity becomes v मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई किए, बाहर से फोर्स इस पर लगाए इस ऑब्जेक्ट पे, तब इसका एक छोटे टाइम इंटरवल में, जब यह ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ खिसक के आएगा तो कुछ ना कुछ टाइम लेगा। एक छोटे यानी एट स्मॉल टाइम इंटरवल टी में यह ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया, तब उसका जो वेलोसिटी है वो v मीटर पर सेकेंड हो गया। अब आपको क्या करना है, अलग अलग इन दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकालना है। यानी कि इस ऑब्जेक्ट का जब आप मोमेंटम निकालिएगा तो वो हो जाएगा आपका mu हो जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कैलकुलेट कीजिएगा तो mv हो जाएगा। एज यू नो दैट मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को डिफाइन करते हैं कि वह जो है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। देखिए इसका मास, इस ऑब्जेक्ट का मास जो है, ये भी ऑब्जेक्ट तो आपका सेम ही है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है और वेलोसिटी u है, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो mu होगा। यानी इनिशियल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इनिशियल मोमेंटम को हम pi से डिनोट किए और इसका हो जाएगा mu। फाइनल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट pf, f फॉर फाइनल और फाइनल, और p फॉर मोमेंटम, तो इसका हो जाएगा आपका mv हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इन दोनों मोमेंटम में चेंज आपको कैलकुलेट करना है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब चेंज कैलकुलेट कीजिएगा तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनल मोमेंटम में इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देते हैं। ये आपका फाइनल मोमेंटम हो गया और ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। अब रेट कैलकुलेट करना, आपको रेट जब भी कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, टी से डिवाइड करते हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो हो जाएगा पी एफ माइनस पी आई बाई टी। रेट कैलकुलेट करने के लिए टी से डिवाइड करेंगे। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एज यू नो दैट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with sorry the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. Rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and it act as in the direction of force. यह जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है इसमें बताया गया है कि फोर्स जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एफ माइनस पी आई बाय टी हो जाएगा। तो इसको देखिए यहाँ पे एफ
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एफ का वैल्यू यहाँ से आपको एम भी है और पी आई का वैल्यू एम यू है, दोनों का वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको आप सोल्व कीजिए। यहाँ से देखिए पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम कॉमन ले लीजिए दोनों में, v माइनस यू बाय टी, ये हो जाएगा आपका एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, सिंस ए इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। As you all know that acceleration is defined as the rate of change of velocity with respect to time, यानी rate of change of velocity with respect to time। velocity जो है उसका रेट यानी v माइनस यू बाई टी जो है वो एक्सीलरेशन डिफाइन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसके जगह पे आपको क्या करना है एम ए, यानी कि एम तो था ही, इसके जगह पे ए पुट कर दिए। अब जब इस सिंबल को आप रिप्लेस कीजिएगा, हटाइएगा, तो आपको क्या करना होगा, इसके जगह पे कोई कांस्टेंट यूज करना होगा, यानी एफ इज इक्वल टू के एम ए, इसको कोई इक्वेशन मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इस सिंबल को हटाने के लिए हमने यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट ले लिए, के ले लिए, और यहाँ पे आप नोट कर दीजिए वेयर के इज ए कांस्टेंट। अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देना है। नाउ पुटिंग द वैल्यू F इक्वल टू 1 न्यूटन, M इज इक्वल टू 1 kg and A is equal to 1 meter per second square in equation A we get। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझने की यह है कि इस इक्वेशन में हम F का वैल्यू 1 न्यूटन, M का वैल्यू 1 kg और A का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही क्यों पुट किए, क्योंकि 1 न्यूटन फोर्स का जो डिफिनीशन है वह किसी भी ऑब्जेक्ट में वह ऑब्जेक्ट 1 kg का होना चाहिए, उसमें जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन उत्पन्न करता है, इसीलिए हम लोग इसमें 1 ही वैल्यू पुट करते हैं। अब सभी का इसमें 1 वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू के इंटू 1 इंटू 1, तो यहाँ से के का वैल्यू निकल गया आपका 1। अब इसी के का वैल्यू फिर से इसी में पुट कर दीजिए, फ्रॉम ए एफ इज इक्वल टू 1 इंटू एम ए। तो इस तरीके से आपका ये प्रूव्ड हो गया F इज इक्वल टू एम ए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और मेरे चैनल DK मैथ्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर।